Good morning, students. Today we will discuss about formation of equation whose roots are given. किस फॉर्म में है? रूट्स जो हैं वो हमें इस तरह से दी होंगी, कॉस और साइन की फॉर्म में या टेंजेंट की फॉर्म में. हमने रूट्स पहले जो इक्वेशंस पहले हमने डिस्कस करी हैं इस तरह की, वो उन रूट्स के लिए की हैं जो कि कैसी है, रियल रूट्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हमें इन रूट्स की इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले देखिए क्या रिलेशन है रूट्स के बीच में. पहली रूट क्या है, 2π/7. दूसरी 4π/7, यानी कि 2π को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4π आ जाएगा. फिर 2π को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6π आ जाएगा. यानी कि हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज जो थीटा है वो किस तरह का है, 2nπ/7, वेयर n इज़ एनी इंटीजर. क्लियर. अब हम इसमें पुट करके देखते हैं. पहले डालते हैं n = 0, तो कोस n = 0. क्लियर. n = 0 के लिए क्या बनेगा, कोस 0 1. n = 1 के लिए कोस 2π/7, जो कि हमारी ऊपर रूट में भी है. ठीक है, रूट्स में भी है. फिर n = 2 कोस 4π/7, n = 3 कोस 6π/7. फिर है n = 4 कोस 8π/7. कोस 8π को आप 2π - 6π/7 भी लिख सकते हो, यानी कि cos 6π/7 ही आ गया. ये तो सेम ही हो गया जो n = 3 के लिए आ रहा. फिर हम n = 5 के लिए करें तो क्या बनेगा, cos 10π/7, यानी कि जिसको हम लिख सकते हैं cos 2π - 4π/7. ये तो cos 4π/7 आ गया, जो कि हमारी रूट्स में ऑलरेडी है. यानी कि यहाँ पर n = 0 1 2 3 अगर हम पुट करते हैं तो n = 0 1 2 3 अगर हम पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट रूट्स मिल रही हैं. उसके बाद जो हमारी रूट्स हैं वो रिपीट होनी शुरू हो गई. क्लियर. और जो रूट्स मिली उनमें एक्स्ट्रा कौन सी है, केवल ये कोस 0 1. बाकी हमारी जो दे रखी थी वही रूट्स हैं. क्लियर. लेकिन हमें n की वो सारी वैल्यूज़ लेनी है जिनके लिए जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे. नाउ अब यहाँ पर क्या पता चल गया कि जो वैल्यू है कोसाइंस की विद एंगल थीटा डिफरेंट है ओनली फॉर द वैल्यूज़ 0 1 2 n = 0 1 2 3. तो ले लो उनको, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होगी, 0 कोस 0 कोस 2π/7 कोस 4π/7 कोस 6π/7 1 एंड सो ऑन. अब हम इसको यहाँ से दोबारा से शुरू करते हैं. थीटा 2nπ/7 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 थीटा 2nπ, 7 थीटा को ब्रेक कर लो, 4 थीटा + 3 थीटा = 2nπ. अब 3 थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो 4 थीटा = 2nπ - 3 थीटा. ठीक है. कॉस ले लो, कॉस 4 क्या बना, कॉस 4 थीटा = उधर कॉस 2nπ - 3 थीटा, कॉस 2nπ - 3 थीटा क्या बन गया, कॉस थीटा. अब कोस 4 थीटा को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो. क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos θ - 1, यानी कि क्या बन गया, 2 cos 2 थीटा -1. और cos 2 थीटा क्या है,2 cos θ - 1. ठीक है. इसमें स्केयर ओपन कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई. अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है cos θ में है 4 डिग्री में, तो लेट दिस इज इक्वल टू x. तो ये 4th डिग्री हमारी इक्वेशन आ गई. ठीक है. अब हमारे पास ऊपर एक एक्स्ट्रा रूट आई हुई है और वो क्या है, 1. तो हम इसको 1 से डिवाइड करके देखते हैं बाय डी मॉर्विस थ्योरम. उससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गई डी मॉर्विस से. डी मॉर्विस क्या है, पहले 8 आएगा, फिर 1 × 8, तो 1 × 8 8 यहाँ आ गया, ऐड किया 4, फिर 1 × 4 ये यहाँ आया, फिर -4 आया, और इस तरह से लास्ट में करते करते रिमाइंडर आ गया 0. तो जो x = 1 है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो इसका एक फैक्टर हो गया. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी हमने ये एक फैक्टर निकाल के ये इक्वेशन बना ली. तो x - 1 = 0, x = 1 आ गया, cos θ 1 आ गया, बाकी इक्वेशन बची. इसकी कौन सी रूट्स है, जो हमारी बाकी 3 बची हुई रूट्स हैं. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट है वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स हैं cos π/7, cos 3π/7, cos 5π/7। अब यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? अगर हम π/7 तो देखो सम में कॉमन है, उनके जो कोफिशिएंट हैं वो हैं 135। तो अगर हम 135 की nth फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगी? 2n+1। इसमें आप n = 0 डालो, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया? 2n+1 π/7, वेयर आप चेक कर सकते हो 0, 1, 2, 3 के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी और बाकी सब के लिए फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगी, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। क्लियर? नाउ थीटा = 2n+1 π/7, 7 उधर जाएगा, 7 थीटा 2n+1 π, ब्रेक कर लो। 4 थीटा = 2n+1 π - 3 थीटा, cos 4 थीटा cos 2n+1 π - 3 थीटा। तो अब ये कितना बन गया? cos 2n π + π - 3 थीटा। तो ये तो बन गया 2n π में, अगर हम इस अलग कर ले 2n π के लिए, तो cos π - 3 थीटा, और cos π - 3 थीटा कितना होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, -cos 3 थीटा। तो cos 4 थीटा = -cos 3 थीटा, ठीक है। तो अब बिल्कुल पहले की तरह ही ये फॉर्म हमारी बन गई। इधर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, इधर पहले cos 2 थीटा और फिर दोबारा से cos 2 थीटा, और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो cos थीटा में ये इक्वेशन है 4 डिग्री की। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम cos थीटा को x मान लेते हैं। तो 4 डिग्री इक्वेशन है जिसमें जिसकी रूट्स है जो हमने 0, 1, 2, 3 के लिए आई थी, इसमें एक्स्ट्रा कौन सी है? -1, ठीक है। -1 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, जो कि हम पहले कर चुके हैं। लास्ट में रिमाइंडर आ गया तो ये कंफर्म है कि -1 इसकी रूट है। तो ये जो बाकी जो कोफिशिएंट बच्चे ये उस इक्वेशन के हैं जिसकी 3 रूट्स हैं इस -1 के अलावा, cos π/7, cos 3π/7 और cos 5π/7। थर्ड डिग्री इक्वेशन बना लो। 8x³ - 4x² - 4x + 1 = 0। तो ये वो इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ ये वैल्यू निकालनी थी, cos π/7, cos 3π/7, cos 5π/7। ये तो हमारी इक्वेशन की रूट है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया ये 1 विद माइनस साइन अपॉन 8। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स सेकेंड में है। सेकेंड ये जो इक्वेशन है वो है सेकेंड π/7, सेकेंड 3π/7 एंड सेकेंड 5π/7, और फिर इनका सम निकालना है। अभी हमने वो इक्वेशन निकाली है जिसकी रूट कोस में आई है, cos π/7, cos 3π/7, cos sin π/7, ठीक है, ये निकाली है। अगर हम x को 1/x ले लें, यानी कि y एक वेरिएबल, हम इक्वेशन को बनाने फॉर्म करने y की फॉर्म में, जो क्या है 1/x मतलब 1/, ये है cos थीटा, तो ये सेकेंड थीटा है। तो हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी रूट सेकेंड में है विथ दीज एंगल्स। तो रिप्लेस कर दो y को 1/x से, ठीक है। तो y को जब आप 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर देखो, x में जो इक्वेशन थी, x को 1/y से रिप्लेस करेंगे तो ये वो इक्वेशन आ गई, ये वाली स्टार जिसको कहा। तो स्टार की जो रूट्स हैं वो क्या है? सेकेंड थीटा, यानी कि सेकेंड π/7, सेकेंड 3π/7, सेकेंड 5π/7, और इनका सम ऑफ रूट्स अगर लें तो क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट ऑफ y² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y³ विद माइनस साइन, यानी कि -4/y। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इक्वेशन वो चाहिए जिसकी रूट्स हैं टेंजेंट स्केयर π/9, टेंजेंट स्केयर 2π/9, टेंजेंट स्केयर 3π/9
टेंजेंट स्केयर 4π/9, ये हमें चाहिए इक्वेशन। ठीक है, अब थीटा वही रिलेशन के अकॉर्डिंग थीटा लेंगे, n π/7, n = 1 to 3 एंड सो ऑन, हमें ये मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो डालेंगे। जीरो जब आप n = 4 तक, 0 से लेके 4 तक डालेंगे तो ये डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। जब आप n = 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 पे टेंजेंट पाई मिला, 9 पे क्या मिला? टेंजेंट पाई 0, यानी कि 9 पे कौन सी रूट मिली? जो कि आपको 0 से मिल रही थी। फिर जब आपने 10 डाला तो रूट मिली टेंजेंट 10π/9, और इसको आप लिख सकते हो 2π - 8π/9। वो आपको कौन सी मिली? जो आपको n = 8 से मिल रही थी। यानी कि 8 के बाद जो रूट्स हैं वो रिपीट होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो हमें तो केवल डिफरेंट ही चाहिए, तो इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं अब 8 के बाद। ठीक है, जो कि हम थीटा में पुट करें तो हमें सेम ही वैल्यू मिल रही है। तो थीटा कितना हो गया? n π/9, n की वैल्यू क्या है? 0 से लेके 8। फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 थीटा = nπ, टेंजेंट 9 थीटा = टेंजेंट nπ, टेंजेंट nπ क्या होता है? 0। ठीक है, तो टेंजेंट 9 थीटा क्या आ गया? 0। टेंजेंट 9 थीटा की एक्सपेंशन लगा दीजिए, ये हम पहले कर चुके हैं। 9c1 टेंजेंट थीटा माइनस 9c3 टेंजेंट 3 थीटा प्लस 9c5 टेंजेंट 5 थीटा माइनस 9c7 टेंजेंट 7 थीटा प्लस 9c9 टेंजेंट 9 थीटा अपॉन 1 माइनस 9c2 टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस 9c4 टेंजेंट 4 थीटा माइनस 9c6 टेंजेंट 6 थीटा प्लस 9c8 टेंजेंट 8 थीटा। ठीक है, अब जो हमारा 9c5 होता है वो किसके इक्वल होता है? 9c4 के। कौन से रिजल्ट से? NCR = NCn - RC। 9c7 9c2 के इक्वल, 9c6 9c3 के इक्वल, 9c8 9c1 के इक्वल और 9c9 9c0 के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई करके हमने अब इसको सॉल्व किया। तो 9c1 यानी कि 9/1, ठीक है, 9c2 यानी कि 9 × 8, 9c3 है यानी कि 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1, 9c5 क्या है? 9c4 यानी कि 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 1। तो ये सारा हमने इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लिया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो क्रॉस मल्टीप्लाई से राइट हैंड साइड में जाने पर 0 हो जाएगी, केवल आपके पास न्यूमिनेटर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 9 टेंजेंट थीटा आप कॉमन ले सकते हो, ये इक्वेशन बची। ठीक है, जिससे क्या आ गया? टेंजेंट थीटा 0, और इसका मतलब थीटा = 0। थीटा = 0, 0 के लिए हमें चाहिए ही नहीं थी इक्वेशन, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बाकी जो इक्वेशन बची है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो x = टेंजेंट थीटा, तो x⁸ में हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। x = 8 में ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। ठीक है, जिसकी रूट्स क्या है? टेंजेंट π/9, टेंजेंट 2π/9 अप टू टेंजेंट 8π/9। क्लियर? अब अगर आप ये इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब ये देखो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो टेंजेंट 4π के बाद 5π/9 है, इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट π - 4π/9। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड, यानी कि माइनस टेंजेंट 4π/9। ठीक है, टेंजेंट 6π/9 क्या है? टेंजेंट π - 3π/9 यानी कि माइनस टेंजेंट 3π/9। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 4π तक सेम मिल रही है विद माइनस साइन। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स कौन कौन सी हैं? प्लस माइनस टेंजेंट π/9 प्लस माइनस टेंजेंट 2π 3π 4π/9। ठीक है, ना पुट x² π। तो हमने क्या किया? x² इसमें y डाल दिया, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। तो इसकी रूट्स भी क्या होंगी? y = x², और x क्या है? ये 8 रूट्स, जिसमें जब इनका स्केयर करेंगे तो प्लस माइनस से एक ही रूट बन जाएगी, टेंजेंट स्केयर π/9, यानी कि इस इक्वेशन की 4 ही रूट्स होंगी। ठीक है, तो ये हमें
वो इक्वेशन मिल गई जिसकी रूट्स हैं टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9, 3 पाई बाय 9, 4 पाई बाय 9। क्लियर। अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स क्या है कोटेंजेंट स्क्वायर, जिसकी रूट्स क्या है, ये हमारा क्या है टेंजेंट स्क्वायर है, कोटेंजेंट स्क्वायर चाहिए। नाउ 1 टेंजेंट स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर दो y को 1/z से। तो जब हमने y को 1/z से रिप्लेस किया और सिंप्लीफाई किया तो z में जो इक्वेशन मिली इसकी रूट्स क्या हो गई, cot स्क्वायर पाई बाय 9, cot स्क्वायर 2 पाई बाय 9, cot स्क्वायर 3 पाई बाय 9, cot स्क्वायर 4 पाई बाय 9। ठीक है। अब हमें ये हमारी वो इक्वेशन आ गई जिसकी रूट्स कोट में हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में ये हमारी इक्वेशन तो आ गई, इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, इन चारों रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दो। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 1/9 विद माइनस साइन, तो -1/9, तो ये वैल्यू आ गई -1/। ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे जिसकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि कॉस और साइन की फॉर्म में या टेंजेंट की फॉर्म में या कोटेंजेंट की फॉर्म में जिसकी रूट्स दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले रूट्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर थीटा इक्वल टू दैट जनरल वैल्यू, फिर डिफरेंट एन की हम सभी पुट कर देंगे। इंटीजर ले लिया आपने एन को, पॉजिटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक जो डिफरेंट रूट्स मिल रही हैं वो कंसीडर कर लेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे और फिर वहाँ से हम इक्वेशन को बना देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।